आतंकवाद का शांत शिकार नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत पाकिस्तान से बढ़ते हुए बॉर्डर पार आतंकवाद से हुई। सालों से इंडिया ने कई हमले झेले हैं। हर एक हमला उसकी सुरक्षा की भावना को कमजोर करता रहा और उसके सब्र का इम्तिहान लेता रहा। ये हमले, जो अक्सर आम लोगों को निशाना बनाते थे, इस क्षेत्र की अस्थिर स्थिति की लगातार याद दिलाते थे। ऑपरेशन सिंदूर का तात्कालिक कारण 22 अप्रैल 2025 को हुआ एक भयानक आतंकवादी हमला था। उस मनहूस दिन भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों का एक समूह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में घुस गया और हिंदू तीर्थयात्रियों के एक काफिले पर हमला कर दिया, जिससे भयंकर हिंसा फैल गई। इस हमले में 26 बेगुनाह नागरिक मारे गए और दर्जनों घायल हो गए, जिससे पूरे इंडिया में सदमा पहुंचा। तीर्थयात्रियों पर हुआ यह हमला कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि बढ़ती हिंसा के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थी। हमले से पहले के महीनों में बॉर्डर पार घुसपैठ और युद्ध विराम उल्लंघन में काफी वृद्धि हुई थी। खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिलता था कि आतंकवादी समूह इंडियन जमीन पर और हमलों की योजना बना रहे थे। 22 अप्रैल का हमला आखिरी बूंद साबित हुआ। इंडिया में लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और सरकार पर निर्णायक कार्रवाई करने का भारी दबाव था। देश पीड़ितों के लिए न्याय और आतंकवाद के लगातार खतरे के अंत की मांग कर रहा था। इसी बढ़ते तनाव और जनता के गुस्से के माहौल में ऑपरेशन सिंदूर की कल्पना की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर बदले की कोई जल्दबाजी में की गई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि बड़ी सोच समझकर योजना बनाई गई और अंजाम दी गई कार्रवाई थी। 22 अप्रैल के हमले के बाद भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई, जिसमें टॉप मिलिट्री अफसर, खुफिया विशेषज्ञ और राजनयिक शामिल थे, ताकि जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई जा सके। इस कमेटी को ऐसी रणनीति बनाने का काम सौंपा गया था जिससे आतंकवादी ढांचे को प्रभावी ढंग से नष्ट किया जा सके और साथ ही नागरिक हताहतों और युद्ध के बढ़ने के खतरे को कम से कम किया जा सके। कमेटी ने बिना थके काम किया, खुफिया रिपोर्टों का विश्लेषण किया, सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया और विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन किया। उद्देश्य स्पष्ट था: बॉर्डर पार आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों और लॉन्च पैड को निशाना बनाना, बिना संघर्ष को पूर्ण युद्ध में बदले। ऑपरेशन तेज, सटीक होना था और एक स्पष्ट चेतावनी देना था। लक्ष्यों की पहचान करने, सही हथियार प्रणालियों को चुनने और अचानक हमला करने के लिए हफ्तों तक सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की विभिन्न शाखाओं, जिनमें इंडियन एयर फोर्स, स्पेशल फोर्सेस और खुफिया एजेंसियां शामिल थीं, के बीच घनिष्ठ समन्वय शामिल था। हर विवरण, हर संभावना के लिए योजना बनाई गई थी। 7 मई 2025 की सुबह इंडियन एयर फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली लहर शुरू की। सटीक निर्देशित मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा आसमान में उड़ान भरा। उनका मिशन पाकिस्तान के अंदर गहराई तक हमला करना और पहले से तय किए गए लक्ष्यों को निष्क्रिय करना था। अचानक हमला करना जरूरी था। दुश्मन को बेखबर पकड़ने के लिए हमलों को तेज और निर्णायक होना था। उन्नत स्टेल्थ तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का उपयोग करते हुए लड़ाकू विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में गहराई तक घुस गए। उनकी वायु रक्षा प्रणालियों से बचते हुए उनके निशाने आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर, रसद केंद्र और गोला बारूद के ढेर, जिन्हें बॉर्डर पार आतंकवाद का समर्थन करने में महत्वपूर्ण माना जाता था। बॉर्डर पार ऑपरेशनों में अत्यधिक कुशल और अनुभवी पायलटों ने अपने मिशनों को सटीकता के साथ अंजाम दिया। रियल टाइम इंटेलिजेंस और सैटेलाइट तस्वीरों द्वारा निर्देशित उन्होंने अपने पेलोड जारी किए, लक्ष्यों को ध्वस्त कर दिया। प्रत्येक लक्ष्य को पाकिस्तानी धरती से संचालित होने वाले आतंकवादी समूहों की परिचालन क्षमताओं को पंगु बनाने के लिए चुना गया था। भाग 5, रात के भूत स्पेशल फोर्सेज का हमला। जब इंडियन एयरफोर्स अपने सर्जिकल स्ट्राइक कर रही थी, तब उच्च प्रशिक्षित स्पेशल फोर्सेज के जवान चुपके से पाकिस्तानी इलाके में घुस रहे थे। उनका मिशन मुख्य आतंकवादी ठिकानों पर जमीनी हमले करना, खास टारगेट को खत्म करना और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना था। ये जवान सबसे बेहतरीन इस तरह के खतरनाक मिशन के लिए ही प्रशिक्षित थे। अंधेरे की आड़ में काम करते हुए ये भूत जैसे लोग खतरनाक रास्तों से गुजरे, अपने खास प्रशिक्षण
और उपकरणों का इस्तेमाल करके किसी को पता नहीं चलने दिया। उन्होंने सटीकता से हमला किया, संचार केंद्रों, प्रशिक्षण सुविधाओं और आतंकवादी नेताओं के छिपने के ठिकानों को निशाना बनाया। उनकी कार्रवाई तेज और चुप थी, जिससे विनाश का निशान छूट गया, जिसने आतंकवादी नेटवर्क की परिचालन क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे कितनी चुपके से और सटीकता से काम कर सकते हैं, कितना कम नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपनी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के ये अनदेखे हीरो अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय धरती पर लौट आए। अपने साथ बहुमूल्य जानकारी लाए जो आतंकवादी नेटवर्क को और कमजोर कर देगी। ऑपरेशन के बाद नुकसान का अंदाजा हुआ। इलाके तबाह हो गए थे और बुनियादी ढांचा बर्बाद हो गया था। अनगिनत लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो जाने से इंसानी नुकसान का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। ऑपरेशन के पूरे असर को समझने के लिए नुकसान का आकलन पहला कदम था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तुरंत ध्यान दिया। दुनिया भर के देशों ने अपनी चिंता व्यक्त की और कूटनीतिक रास्ते गतिविधियों से गुलजार हो गए। सहयोगी और विरोधी सभी ने अपने अपने एजेंडे के साथ अपनी राय दी। बातचीत तनावपूर्ण थी क्योंकि शक्ति संतुलन खत्म होने के कगार पर था। ऑपरेशन सिंदूर की विरासत ने एक लंबा साया डाला। आने वाले सालों तक इसके प्रभाव इस क्षेत्र और उसके बाहर महसूस किए जाएंगे। यह ऑपरेशन सैन्य रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक केस स्टडी बन गया। इसने ऐसी कार्रवाइयों की जटिलताओं और परिणामों की कठोर याद दिलाई। अंततः ऑपरेशन सिंदूर ने एक दृढ़ संदेश दिया। इसने दिखाया कि राष्ट्र अपने हितों की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ऑपरेशन ने तैयारी के महत्व और आधुनिक संघर्ष की कठोर वास्तविकताओं को रेखांकित किया। यह उन सभी के लिए एक गंभीर सबक था जिन्होंने इसे देखा।